हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एमपी सिंह, एमपी फिटनेस से। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें ये बताया जाए कि हमारी ट्रेनिंग कितने महीने की होगी, मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म छुट्टी कब मिलेगी। तो मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपकी ट्रेनिंग कितने महीने की होगी। तो आपका कांस्टेबल्स आरपीएफ में जो रिक्रूटमेंट्स होता है और जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो लगभग 8 महीने की होती है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो 8 वीक का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है जो 1.5 महीने का रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल 9.5 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहती है। इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेनिंग रहेगी, जो ट्रेनिंग सेंटर्स में आप टाइम बिताएंगे, वो 8 महीने का रहेगा। उसके बाद पास आउट होकर जब आप चले जाएंगे तो 1.5 महीने आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके जोन में होगी जहां आपको जोन अलॉटेड किए गए हैं। उसके बाद आपकी पोस्टिंग ऑर्डर निकलेगी तो आपको जोन में जो जो डिवीजन्स होंगे उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये जो 8 महीने की ट्रेनिंग है उसका मैं आपको पूरी तरह से सिलेबस बता देता हूँ। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, जिस दिन से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तब से लेकर लगातार 4 महीने तक आपका ट्रेनिंग, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, इन्फेंट्री ट्रेनिंग और डब्ल्यूटी ट्रेनिंग के साथ साथ योगा, अनआर्म कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाएगी। लगातार 4 महीने तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उन 4 महीने में जो चौथा महीना रहेगा उसमें आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है जो आपको मिड टर्म लीव से पहले पास करना पड़ता है। तो मिड टर्म एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि आपने जो 4 महीने ट्रेनिंग ली है उस ट्रेनिंग का जो सिलेबस रहेगा उस सिलेबस को आपका टेस्ट होगा जिसमें आपको इंडोर विषयों से संबंधित जो भी लॉ, रेलवे नियम, कानून पढ़ाए जाएंगे उनका एग्ज़ाम होगा। और आउटडोर ट्रेनिंग जो आपको दी जाएगी जिसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग, इन्फेंट्री ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग, उन सब के भी एग्ज़ाम होंगे। तो उसको बोलते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम। मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके आउटडोर में फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होंगे। जो मेल कैडेट, मेल ट्रेनिज रहेंगे, मेल कांस्टेबल्स रहेंगे, उनके लिए क्राइटेरिया अलग रहता है और फीमेल क्राइटेरिया अलग रहता है। तो ये फीमेल और मेल क्राइटेरिया का एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या किया जाता है और दूसरे जो प्रशिक्षण आपको दिए जाते हैं जिसमें ऑपरेटर्स वर्क रहता है उसमें क्या क्या रहेगा, वो भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर अलग से भेज दूंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जब 4 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे उससे पहले आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और उससे पहले एग्ज़ाम होने के बाद मिड टर्म में जो भी आपको आर्म्स के सिखलाई दी जाएगी उससे आपके फायरिंग भी होगी। आफ्टर टेस्ट आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा जिसको मिड टर्म लीव बोलते हैं, वो आपको मिलेगा 1 वीक का और उसमें एक संडे और सैटरडे शामिल किया जाता है, सेकेंड सैटरडे। तो 7+2 9 डेज़ का आपको मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है। और जैसे ही आप 9 दिन मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म लीव काट कर वापस आएंगे, फिर से आपका ट्रेनिंग जो भी बचा हुआ सिलेबस है वो चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार फिर से अगले लगभग 3.5 महीने तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद आपका 15 दिन का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको फाइनल एग्ज़ाम इंडोर विषयों से संबंधित व आउटडोर विषयों से संबंधित फाइनल एग्ज़ाम होंगे जिसमें आपकी फायरिंग भी होगी। मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद जब फाइनल एग्ज़ाम होता है आफ्टर 7.5 महीने, फाइनल एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता है जिसमें इंडोर विषयों में आपको 60% मार्क्स और आउटडोर विषयों में टोटल में 50% मार्क्स पास होने के लिए आपको लाने होते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाते हैं तो आपको रिपीटर रख दिया जाएगा और अगले 3 महीने तक फिर से आपको ट्रेनिंग करनी रहेगी और जो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे वो आपसे सीनियर हो जाएंगे और आप सबसे जूनियर उस बैच में माने जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 महीने की ट्रेनिंग पहले, फिर 7+2 9 डेज़ का मिड टर्म लीव, उसके बाद फिर 3.5 महीने ट्रेनिंग, फिर आपके फाइनल एग्ज़ाम और उसके बाद पासिंग आउट की तैयारी। और पासिंग आउट जिसको हम कसम परेड भी बोलते हैं कि जैसे ही आप पास आउट हो जाओगे तो आप आरपीएफ में एज ए बल सदस्य घोषित हो जाएंगे। उसके बाद 1.5 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
फिर आपको प्रॉपर डिवीज़न में पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि आपका 8 महीने का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है और 1.5 महीने का प्रैक्टिकल जो आपके जोन में होगा। तो ट्रेनिंग से संबंधित अगर कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर भेज दूँगा।